आइए एक छोटी सी साखी सुनते हैं जो दिल को गहराई से छू जाती है और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। पिता बहुत ईमानदार और मेहनतकश इंसान थे। उनकी ईमानदारी के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। लोग कहते थे कि अगर इस शहर में कोई इंसान सबसे ज्यादा ईमानदार है तो वो यही है। लेकिन दुनिया की आदत है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी सबको रास नहीं आती और कुछ बुरे लोगों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे उन्होंने शराब और नशे की आदत लग गई। जो लोग कभी उनके गुण गाते नहीं थकते थे, वही लोग अब उन्हें गलत ठहराने लगे। एक दिन ऑफिस में उन्हें झूठे आरोप में फंसा दिया गया। रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर बदनाम कर दिया गया। नौकरी चली गई और शहर भर में बदनामी फैल गई। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी सच्चाई को निभाया, वही अपनों और परायों की चालों का शिकार हो गया। टूटे हुए दिल के साथ वह घर लौटे और फिर धीरे धीरे जिंदगी से ही हार गए। ज्यादा दिन नहीं बीते कि उनकी मौत हो गई। उसके बाद घर में अंधकार छा गया। खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते थे। माँ ने हार नहीं मानी, दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि बेटी को पढ़ा सके। लेकिन गरीबी का मजाक उड़ाना तो मानव समाज का शौक होता है। पड़ोस वाले ताने देते, सहेलियां किनारा कर लेती, स्कूल में कोई कहता यह तो गरीब लड़की है, इसके साथ क्यों दोस्ती करनी। लोग माँ को देखते और बातें बनाते, ये तो मजदूरी करती है, पता नहीं किस तरह का काम करती होगी। लेकिन बेटी पढ़ाई में बहुत तेज थी और हालात ऐसे थे कि किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। कई बार माँ मंदिर से प्रसाद लेकर लाती ताकि घर का चूल्हा जल सके। बेटी रात को सड़क की लाइट में बैठकर पढ़ाई करती थी। लोग देखकर हंसते और ताने कसते, इतनी गरीबी में पढ़कर करेगी क्या। मगर माँ हमेशा हिम्मत बांधती। बेटा, बाबा जी कहते हैं कि मेहनत करने वालों को कभी कोई हरा नहीं सकता। मालिक की मेहर से सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे बेटी ने मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की। उसने हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार बाबा जी की दया और अपनी अथक मेहनत के सहारे उसने वह मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर माँ बाप देखते हैं। उस बेटी का चयन IAS ऑफिसर के रूप में हो गया। जब यह खबर आई तो माँ की आंखें भर आई। जिस बेटी को लोगों ने गरीब कहकर ताने मारे थे, वही आज शहर का गौरव बन गई है। पर खुशी के साथ साथ नए सवाल भी खड़े हो गए। एक दिन बेटी माँ के पास आई और बोली, माँ, मेरी सहेलियां कह रही हैं कि मैं उन्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, पार्टी दूं या मना कर दूं। माँ उस समय रसोई में थी, बेटी के लिए चाय बना रही थी। उसने चाय का कप बेटी को थमाते हुए बड़े प्यार और अनुभव से कहा, देख बेटा, हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हमें देखकर बहुत लोग ईर्ष्या करेंगे।
तूने मेहनत से यह मुकाम पाया है, पर सबको यह हजम नहीं होगा। मुझे याद है ना तेरे पापा की ईमानदारी, वही लोग जिन्होंने उनकी तारीफ की थी वही बाद में उन्हें गिराने वाले बने। जब हमारे पास खाने को नहीं था तब तेरी यही सहेलियां तुझसे मुंह फेर लेती थी। लोग मुझे देखकर बातें बनाते थे और तुझे गरीब समझकर अलग कर देते थे, लेकिन बाबा जी सतगुरु की कृपा से तूने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत से यह पद हासिल किया। माँ की आंखें नम हो गई। वह बोली, बेटा याद रखना कि ये सहेलियां आज तुझे आसमान पर चढ़ाएंगी, वाह वाह करेंगी, लेकिन कल तेरी छोटी सी गलती पर यही लोग आलोचना करने में देर नहीं करेंगे। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। यह पार्टी साटियां दिखावे की बातें हैं। असली खुशी तो सेवा और संतोष में है। जब तुझे पहली तनख्वाह मिले तो डेरा जाकर बाबा जी को धन्यवाद देना और अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा सेवा पेटी में डालना। कोई गरीब या असहाय मिले तो उनकी मदद करना। जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था तो तेरे लिए मंदिर से प्रसाद लाती थी। बेटा याद रखना, समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी की मदद करने से कभी शर्म नहीं होती है, बल्कि दुआएं मिलती है। तेरे पापा भी यही कहते थे। बेटी माँ की बातें सुनते हुए रो पड़ी। धीरे से बोली, हाँ माँ, मुझे सब याद है। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकती और मैं वादा करती हूँ कि कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको या हमारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। कहते हुए उसने माँ को गले से लगा लिया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। बेटा तू बाबा जी की दया से अपने पैरों पर खड़ी हुई है। अब उनके शुक्राने के लिए अगले हफ्ते जब दिवाली पर व्यास में भंडारा होगा हम वहां चलेंगे, मालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। बेटी बोली, हाँ माँ, जरूर चलेंगे। बाबा जी की मेहर के बिना यह सब कैसे होता। उन्हीं की दुआ से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। घर भले ही अभी भी सादा था, लेकिन उस समय जो सुकून था वह अमूल्य था। वो दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी को याद करने लगी।